हेलो बच्चों, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और हम लोग अपने भौतिक विज्ञान की पढ़ाई अच्छे से कर रहे थे। आज हम लोग संगामी बलों का संतुलन इस हेडिंग को जानेंगे। इसमें एक शब्द आप सुन रहे होंगे, संगामी। तो नाम से ही क्लियर है कि जो एक ही स्थान से जाते हैं, एक ही बिंदु से जाते हैं, उन्हें संगामी कहते हैं। और दूसरा शब्द है संतुलन। संतुलन का मतलब उनका जो परिणामी बल हो वो शून्य हो जाए। तो चलिए, यदि एक बिंदु पर आरोपित मतलब संगामी आरोपित दो या अधिक बल का परिणामी बल शून्य होता है तो यह संगामी बलों की संतुलन की स्थिति कहलाती है। तो यहां पर देखिए, एक बिंदु ये O है, इस पर कई सारे बल कार्यरत हैं। F1, F2, F3, F4 डॉट 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 बहुत सारे बल होंगे, और ये Fn, और इनका परिणामी बल, ये बिंदु O पर सारे के सारे कार्यरत हैं, और इनका परिणामी बल शून्य हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि F1 प्लस F2 प्लस डॉट 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 Fn बराबर 0 या सिग्मा Fi की वैल्यू शून्य हो जाए। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कई सारे बलों का परिणामी बल शून्य होता है तो यह कहा जाता है कि संगामी बलों की संतुलन की स्थिति है। संतुलन का मतलब या तो वह वस्तुनिष्ठ में होगी, विरामावस्था में होगी, या एक समान एक निश्चित दिशा में गति की अवस्था में होगी। तो इसमें कई स्थितियां हैं, तो देखेंगे। यदि बिंदु किसी बिंदु पर दो बल कार्यरत हो, देखिए एक बल ये कार्यरत हो गया F1 बाएं साइड में इस बिंदु O पर, और एक बल F2 कार्यरत हो गया दाहिनी साइड में। तब संतुलन की अवस्था में क्या होगा स्थिति? F1 प्लस F2 बराबर 0। इट्स इम्प्लाइज दैट F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2। क्या मतलब हो गया कि अगर दो ही बल हो तो दोनों बराबर और विपरीत दिशा में कार्यरत होंगे। स्पष्ट है कि दो संगामी बल संतुलन में होंगे यदि वे बराबर व विपरीत कार्यरत हों। तो ये केस आपको ध्यान में आ गया होगा। ऐसे ही अगर दो से अधिक बल है तब
थर्ड केस या सेकंड केस में कहिए, यदि किसी बिंदु पर तीर बल कार्यरत हो तो संतुलन की अवस्था में F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस बात को अगर हम चित्र से समझें, देखिए ये एक बिंदु O है, इस पर ये बल F1 कार्यरत है, ये बल F2 कार्यरत है और ये बल आपका F3 कार्यरत है। तो इसका मतलब हो गया अगर ये F1 और F2 का अगर हम परिणामी निकालें तो ये पक्की बात है कि ये ठीक F3 के ही बराबर और विपरीत हो जाएगा। ये बात आपको समझ आना चाहिए। यहीं से F1 प्लस F2 बराबर माइनस ऑफ F3, ये बात क्लियर होनी चाहिए। यही जो ये वाला है, यही तो आपका F1 प्लस F2 है। और यहाँ से बात और क्लियर हो रही है कि अगर F1 प्लस F2 प्लस F3 बराबर 0 हो रहा है, तो इसका मतलब ये आपका F1 है, ये आपका देखिए जिस तरफ था जिधर था ये F2 हो गया, और ये इंडिकेट कर रहा है F3 को। तीनों मिलकर के एक त्रिभुज बना रहे होंगे, अर्थात तीनों बल एक बंद आकृति बना रहे होंगे, और इनसे हम लोग एक त्रिभुज को समझ सकते हैं। F1 के जस्ट अपोजिट ये कोण अगर अल्फा है, F2 के जस्ट अपोजिट ये कोण अगर आपका बीटा है, और F3 के अपोजिट ये कोण आपका गामा है। तो चित्र देखिए जरा, F1 के अपोजिट माने ये है, F2 और F3 ये अल्फा, F2 के अपोजिट मतलब ये आपका बीटा, और इसके बाद ये आपका गामा। ये आपका फिगर है। इस त्रिभुज को अगर हम P, Q और R से दिखाएं तो संतुलन की अवस्था में तीनों बल त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं द्वारा निरूपित होंगे। जहां F1 अपॉन साइन अल्फा बराबर F2 बाई साइन बीटा, जहां F3 बाई साइन गामा, इस प्रकार की कंडीशन को फॉलो करेगा। और यही आपका लामी का प्रमेय कहलाता है। यही लामी एक साइंटिस्ट थे, लामी का प्रमेय कहलाता है। त्रिभुज नियम होल्ड हो रहा है यहाँ पर, इसलिए लामी का प्रमेय कहलाएगा। और तीसरी कंडीशन, दो बलों की बात हो गई, तीन बलों की बात हो गई। यदि n संगामी बल संतुलन की अवस्था में हो
तो आप देख रहे हैं, मैंने बताया था आपको क्या चीज़, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 Fn इज इक्वल टू 0 या सिग्मा Fi इज इक्वल टू 0। स्पष्ट है कि n संगामी बल बहुभुज की क्रमागत भुजाओं द्वारा निरूपित होंगे। क्रमागत भुजाओं द्वारा निरूपित होंगे, तो यहाँ पर बहुभुज की क्रमागत भुजाओं द्वारा निरूपित होंगे, इसमें त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं द्वारा निरूपित होंगे, यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि बलों के संतुलन और संगामी बलों पर कैसे काम किया जाता है। तो एक महत्वपूर्ण हेडिंग है जिस पर आपको संगामी बलों और उनके बीच का संतुलन, संगामी माने जो एक ही बिंदु पर लग रहे हो, संतुलन माने जिनका परिणाम शून्य आ रहा हो, ये दोनों बातें आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए। गुड लक बच्चों, अभ्यास करिए इसका। इस पर न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जिसमें रिजल्टेंट 0 होने की बात हो रही होगी, तो लगाइएगा, देखिएगा, जहाँ समस्या आएगी कमेंट करिएगा। गुड लक।